और बताइए कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और भाई हम भी अच्छे हैं। और फ्रेंड्स आज है अष्टमी, तो आज मतलब कि भोग प्रसाद बनना है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और फिर जैसा कि मैं हमेशा मतलब सबसे पहले मैं छत पर आती हूँ, तो मैं छत पर आई और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। सूरज भी देखो कैसे मतलब कि दिख रहा है, अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना इस ताज़ी ताज़ी हवा का आनंद ले लिया जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं टहलने लगी। अब आप भी सोचेंगे टहलना तो समझ में आता है, तो इसमें बाल खोल के घूमने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अरे हाँ, ज़रूरत तो नहीं थी, पर कभी कभी ऐसा मन करता है कि बस खोल के बस ऐसे ही बस मन करता है। बस बहुत हो गई ताज़ी हवा, अब चलते हैं नीचे। और फ्रेंड्स जो मैं ये आपको सूट दिखा रही हूँ ना, ये सूट मैंने सिर्फ रात में बैठकर ही कंप्लीट किया है, पूरा का पूरा सूट। और इसकी कटिंग तो खैर वैसे मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन रात को मैंने इसे पूरा किया है, और मतलब कि ताकि मैं दूसरे दिन नया सूट डाल पाऊँ इसीलिए। और इसको सिलने में मुझे रात को 1-1:30 बज गया था इसको सिलते सिलते। और फिर रात के टाइम पे फिर तब मुझे मेहंदी वगैरह भी लगानी थी ना, तो उसके में ना मेरी हेल्प की थी भानु ने। तो ये सब करते करते हमें मैंने 1:30-2 बज ही गए थे। तो जी पूजा तो हो गई है और अब चलते हैं प्रसाद बनाने। तो मैं जब पहुंची ना, तो मम्मी बने हुए थे डाकू। वो इसीलिए क्योंकि मम्मी को बहुत तेज़ जुकाम लगा हुआ है। तो मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, बस दूर से ही कहा कि बस अपना प्रसाद बना लो। तो मैं लग गई हूँ प्रसाद बनाने में। और अब बारी है भोग लगाने की, तो उसके लिए मैंने प्रसाद जो बनाया था वो यहीं पर ही रख लिया है। और अब इंतज़ार है ज्योति आने का। तो भाई ज्योत आने में बड़ा टाइम लगा, क्योंकि आज माता बहुत बिजी होती है ना, इसीलिए। फिर एक छोटी सी लौ निकल कर दिए से और सीधा जो उपले पर जब हम बनाते हैं ना उस पर आ गई। तो भाई अब मैंने फिर भोग वोग लगाया और फटाफट से कन्याओं को जिमाने की तैयारी की। और फ्रेंड्स कभी भी जब घर में छोटी मोटी पूजा हो ना, तो उसमें ना बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। वैसे तो आजकल बच्चे ऐसी बातों में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी मतलब उन्हें शामिल करेंगे तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी, और अपने जो भी हमारे परंपरा या ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें हैं ना उनके बारे में उन्हें नॉलेज मिलेगी। तो कभी कभी ये भी होना चाहिए, चाहे थोड़ी ही नॉलेज मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर, यानी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हाय जयकारा लगा, बोल बोल जयकारा बोल। और ये कौन है, तेरी बेस्ट फ्रेंड है? क्या नाम है? धनवी। क्या है? धनवी। और तेरा नाम क्या है? चैंचा। चेतना। चंटा चंटा नाम ही बिगाड़ दिया, पर नाम तो दोनों का ही अच्छा है। धनस्वी, धनवी अच्छा नाम है धनवी, और ये चेतना, हाँ अच्छा है। मेरा ही बुरा सा नाम रखा गया। चल। और फ्रेंड्स इस टाइम पर है ना लाइट गई हुई है, क्योंकि सुबह जब मैं छत पर गई थी ना, तब मौसम तो बारिश जैसा हो रहा था, पर लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी। और भाई बारिश आ गई। और हमारा एरिया का तो ऐसा है कि बारिश आएगी ना तो लाइट सबसे पहले भागती है। तो भाई सब कुछ बोरिंग बोरिंग सा लग रहा था लाइट ना होने की वजह से। तो इसलिए रेडियो जिंदाबाद, क्योंकि वो जो रेडियो है ना उसने बड़ा साथ दिया। तो मैंने रेडियो पे थोड़े से गाने चलाए और फिर मैंने धीरे धीरे अपना काम किया। तो फ्रेंड्स लाइट है ना अभी जस्ट अभी आई है, सुबह की गई हुई थी, और इसमें भी है ना बैटरी नहीं थी, अभी भी मामूली सी बैटरी है ना, तो उसी में ही है मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि लाइट अभी आई है। क्या टाइम हुआ? अरे तो क्या बिल्कुल दे फ़ोन में ही ठूस दे है ना। और फिर मैं खाली बैठी थी, मतलब कि कोई काम नहीं हो सकता, तो इसीलिए फिर मैंने सब्जी काटना शुरू कर दिया। तो आज हम बनाएंगे भिंडी। तो क्योंकि आज भी भले ही अष्टमी है आज, लेकिन आज भी हम लहसुन प्याज तो नहीं खाएंगे। कल भैरव का भोग लगेगा, उसके बाद हम लहसुन प्याज शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए आज भिंडी जीरे में छोंक कर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स कल रात को जैसे कि मैंने ये सूट है ना कल रात में ही बैठ के मैंने तैयार किया था, और आपको टाइम भी पता है मैंने कितने बजे 2 बजे करीब तक मैंने काम किया था। फिर हाथों में मेहंदी वगैरह लगाई था, मतलब रात को ही किया था काम। तो इस कमरे का मैंने कुछ भी उठाया नहीं है सामान, जैसे ये देखो टुकड़े वगैरह
मैं पर इससे पहले ना तो मैं तो जाऊंगी ऊपर, क्योंकि ना छत पर चलते हैं, क्योंकि छत पर है ना बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। वैसे जब मैं सुबह आई थी ना तब भी घटा सी थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश हो जाएगी। लेकिन अब फिर बारिश हो गई और फिर धूप आ गई और फिर बारिश जैसा मौसम हो रहा है। मतलब मौसम अच्छा है, बस मेरी तो सही में बताऊँ ना तो तमन्ना ही रह गई कि छत पर कुर्सी लगाओ, फिर वहाँ पे बैठ के हवा का आनंद लेते लेते चाय पियो। शाम का समय है और मौसम एकदम बहुत बढ़िया वाला हो रहा है। और छत पर जो मैंने पुदीना लगाया था ना वो उसका हो गया सत्यानाश, क्योंकि उस पर लग गए हैं काले काले से कीड़े कुछ टाइप में, और इस पर मैं केमिकल वाले भी कुछ नहीं लगा सकती, तो इसलिए ये पुदीना तो हो गया है ख़राब। अब इसे निकालना ही पड़ेगा। वैसे कुछ ना कुछ कोशिश करूँगी मैं इसको ठीक करने की, अगर नहीं हुआ तो फिर इसे निकाल कर फेंकना ही पड़ेगा मुझे। तो फ्रेंड्स मैंने ना अपने लिए बना ली है चाय, क्योंकि अभी मनीष के पापा आए नहीं थे। हाँ, मनीष के पापा नहीं आए हैं, भानु गई अपनी फ्रेंड के घर पे। मैं अकेली बोर हो रही हूँ तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। और मौसम तो फिर देखो बारिश जैसा हो ही गया, घटा हो गई है। और अभी है ना देखो सही बताऊँ ना तो देखो 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 हाँ 5:20 मतलब कि 5 बजे हैं अभी, और मतलब कि मौसम ऐसे हो रहा है जैसे 6-7 बजे का टाइम है। तो मैं सोचा थोड़ा सा मौसम निकल जाएगा तो इससे अच्छा थोड़ा सा मौसम का आनंद लिया जाए। और जब मनीष आ जाए सॉरी अभी जब मनीष के पापा आ जाएंगे ना फिर थोड़ी सी चाय बनाएंगे ना और तब और पी लूँगी। ये चलते हैं लेके वैसे एक बात बताऊँ फ्रेंड, रात को मैंने सूट तो खैर मैंने सिल ही लिया था, लेकिन ये सूट है ना बहुत जल्दी जल्दी में सिला है तो बहुत थोड़ा सा ढीला ज़्यादा ही सिल गया, तो इसका अल्टर तो बाद में कर लेंगे। सिलाई जानती हूँ तो इतना तो मैं कर ही लूँगी मैं फुर्सत से। और फिलहाल अभी लेंगे हम चाय का आनंद। ओ भाई हवा बहुत अच्छी चल रही है, प्यारी प्यारी। कुछ बैठने के लिए लेती हूँ। कुछ बैठने के लिए है भी तो नहीं। वैसे तो फ्रेंड्स बैठने के लिए कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन बारिश की ठंडी ठंडी हवा में टहलते टहलते चाय पीते हुए बस मज़ा ही आ गया। चलिए फ्रेंड्स चाय तो हो गई है और अभी चलते हैं नीचे। ऊपर है ना मतलब कि अभी जैसा मौसम तो है ही सही, तो आसपास के लोग भी है ना वो भी छत पर हैं। अब मैं ऐसे बार बार वीडियो बना रही हूँ तो सब देख रहे हैं ये क्या कर रही है तो थोड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए मैं सब छोड़ छाड़ के आ गई हूँ। और पर यह है कि मैं जितनी बार भी ऊपर जाऊँ ना उतनी ही बार है ना बादल मतलब कि और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं, मतलब कि अलग अलग जैसे ऐसे हो रहे हैं ना ऐसे हो रहा है। और देखो सही मैं बताऊँ ना तो आप बोलोगे ये बातें बना रही हूँ, मैं बातें नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये है कि बादल इस टाइम पे ना ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंटर जैसे कलर वो मिला के मिक्स करके करते हैं ना, बिल्कुल आसमान वैसे हो रहा है। फ़ोन में तो नहीं आया होगा लेकिन वैसे देखो ना तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप भी देख रहे हो अपने एरिया से और आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट करके बताना क्या आपके वहाँ पर भी इसी टाइप से बादल है। हो गए डेफिनेटली